हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इन बायोलॉजी ट्यूटर। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हमें इस लेक्चर में अपने बायोमोलिक्यूल्स का एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करना है। सो अब हम, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके ओवरव्यू की बात करते हैं और चैप्टर के एंड में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो गाइज, अब हमें बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, गिव एग्जाम्पल। तो मैंने आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स आपको बता दिया है कि मैक्रो एंड माइक्रो के बीच में डिफरेंस क्या है। आप लोग इतना जानिए कि मैक्रो को जहाँ भी आए वहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है और जहाँ पे माइक्रो आए वहाँ पे स्मॉल साइज़ के कंपाउंड की बात हो रही है। सो गाइज, अब हम मैक्रोमोलिक्यूल्स अपना स्टार्ट करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्ज साइज कंपाउंड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, पुअरली सॉल्युबल इन वाटर। सो मैक्रोमोलिक्यूल क्या है? लार्ज साइज कंपाउंड है और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हाई होता है, बट पुअरली सॉल्युबल इन वाटर। और ये क्या है? वाटर में ईजिली सॉल्युबल नहीं होता, यानी घुलता नहीं। दीज आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स बाय डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो ये कैसे बनता है? माइक्रोमोलिक्यूल्स के कंडेंसेशन से और उसके डिहाइड्रेशन से। अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? इलस्ट्रेट ए ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड एंड ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताना है कि कैसे होता है, पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बताना है। सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारा ये पहला वाला है जो आपको दिख रहा होगा कि आपको याद करना है कि बीच में हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, वो किनारे हमारा शुगर मॉलिक्यूल है। तो ये हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। नेक्स्ट ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है एंड ये हमारा डायस्टर यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। सो ये आप लोगों को याद करना है, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन का आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट, ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसको हम फोल्ड करेंगे तो हमें उससे 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मिलेगा प्रोटीन का। नेक्स्ट, इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सो हमारा जो टर्शरी प्रोटीन होगा वो 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड इज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट लूप्स ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड चेन। तो मैंने आपको बताया कि जो टर्शरी प्रोटीन की जो बॉन्डिंग होगी वो 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड से मिलके होगी, आयनिक, हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड से। नेक्स्ट, अब हम टर्शरी प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल द एंजाइम मायोग्लोबिन ऑफ मसल, ग्लोबुलिन्स ऑफ प्लाज्मा। सो जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे मसल्स का जो मायोग्लोबिन जिसमें पाया जाता है या प्लाज्मा में जो ग्लोब्यूलिन्स हैं, वो सब हमारे टर्शरी प्रोटीन ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड एंड राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ 10 इंटरेस्टिंग स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बायोमोलिक्यूल। तो आपको 10 स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को बताना है। फाइंड इफ देयर इज एन इंडस्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स द कंपाउंड बाय आइसोलेशन। सो अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में इन 10 में से कोई भी एक कंपाउंड मिल रहा है तो आप किसको आइसोलेट करेंगे। एंड फाइंड आउट हु आर द बायर्स। तो आपको बताना है कि उसमें जो खरीदार होंगे वो कौन सा खरीदेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। स्मॉल साइज बायोमोलिक्यूल हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता दिया था कि मैक्रो का मतलब लार्ज साइज़ के जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे वो हमारे मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स होंगे और जो स्मॉल साइज़ के बायोमोलिक्यूल होंगे वो हमारे माइक्रो बायोमोलिक्यूल होंगे। दीज इंक्लूड अमीनो एसिड, मोनोशुगर, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एटसेट्रा।
सो अगर हम माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें हमारे अमीनो एसिड आएंगे, मोनोशुगर, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, नाइट्रोजन बेसिस और न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ये हमारे आएंगे किसमें? माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल में। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में आपको जो 10 बताने स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स, तो पहला हमारा माइक्रोबायोमोलिक्यूल कौन सा? अल्फ़ा ग्लूकोज। सो आपको अल्फ़ा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, तो इसका सिग्निफिकेंस यानी अल्फ़ा ग्लूकोज का इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज एक्ट एज चीफ रेस्पिरेटरी फ्यूल इन द बॉडी सेल्स एंड प्रोवाइड अबाउट 60% एनर्जी नीड्स ऑफ मैन। सो ग्लूकोज क्या है? चीफ रेस्पिरेटरी फ्यूल है बॉडी सेल्स का, और ये 60% एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कि ग्लूकोज जैसे कि हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसीलिए बहुत अच्छा माना जाता है माइक्रोबायोमोलिक्यूल में। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज़ द इम्पॉर्टेंट मोनोमर ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो ये पॉलीसेकेराइड का एक मोनोमर भी ग्लूकोज हमारा है। नेक्स्ट हम राइबोस की बात करें तो ये हमारा राइबोस का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आपको खुद ही याद करना है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं समझा सकती। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? राइबोस एक्ट एज कंपोनेंट ऑफ राइबोसाइड्स ऑफ आरएनए। तो राइबोस हमें पता है कि हमारे आरएनए में राइबोस पाया जाता है। नेक्स्ट अब हमारा टायरोसिन है, तो ये आपको टायरोसिन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन एंड एड्रेनलिन हार्मोन। सो टायरोसिन हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। थायरॉक्सिन हमारा थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, एड्रेनलाइन हार्मोन हमारा एड्रीनल ग्लैंड से। यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, और ये मेलानिन पिगमेंट का भी फॉर्मेशन करता है कौन? टायरोसिन। नेक्स्ट हमारा ग्लाइसिन है, यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम, ये हीम का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमारा थायमीन है। सो थायमीन तो सबको पता ही है कि क्या है? कंपोनेंट ऑफ डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड ऑफ डीएनए, यानी डीएनए में जो हमारा डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड है उसका कंपोनेंट है हमारा थायमीन। नेक्स्ट अब हम एडेनिन की बात करें। सो एडेनिन भी जैसे कि हमें पता है कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन हमारा डीएनए और आरएनए का कंपोनेंट है। सो अब हम एडेनिन का सिग्निफिकेंस देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट ऑफ एच कैरियर लाइक एफएडी एंड एनएडी। तो मैंने आपको बताया कि डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड में हमारा एडेनिन ही प्रेजेंट होता है। ये एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल है और ये एफएडी और एनएडी में भी पाया जाता है। सो ये हमारा एडेनिन था। 7th हमारा क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। तो ट्राइग्लिसराइड का सिग्निफिकेंस एक्ट एज कंसनट्रेटेड रेस्पिरेटरी फ्यूल एज प्रोवाइड मोर एनर्जी देन ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। सो ट्राइग्लिसराइड हमारा ग्लूकोज से अच्छा कंपोनेंट माना जाता है क्योंकि हमें ग्लूकोज से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा 8th कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल भी हमें पता ही है, प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन लाइक बीटा एस्ट्रेडॉल ऑफ ओवरी, टेस्टोस्टेरोन ऑफ टेस्टिस एट्सेट्रा। नेक्स्ट, पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेडुलरी शीथ। तो ये स्टेरॉयड हार्मोन का प्रिकर्सर है हमारा कोलेस्ट्रॉल, और ये ओवरी से एस्ट्रोजन को या फिर प्रोजेस्टेरॉन को और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन को हमारा प्रोड्यूस करता है, और ये मेडुलरी शीथ का भी फॉर्मेशन करता है कोलेस्ट्रॉल हमारा। लास्ट एंड 10th हमारा माइक्रोबायोमोलिक्यूल कौन सा है? बी वैक्स। तो बी वैक्स का सिग्निफिकेंस यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बी वैक्स पॉलिशेस, कैंडल्स एट्सेट्रा। सो बी वैक्स का ये स्ट्रक्चर है और ये पॉलिशेस बनाने में, बी वैक्स बनाने में और कैंडल्स हमारा बी वैक्स से मिलके बना है जैसे कि हमें पता है। सो ये इसका सिग्निफिकेंस। एंड लास्ट हमारा सिफेलिन जो कि फॉस्फोलिपिड है और ये नर्व फाइबर का मेडुलरी शीथ का कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th क्या है? प्रोटीन्स हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर। इफ़ यू आर गिवन ए मैथड टू नो विच अमीनो एसिड इज एट आइदर ऑफ द 2 टर्मिनल्स of a protein, can you give connect the formation to purity or homogeneity of a protein? So क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
प्रोटीन एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है जैसे कि हमें पता है। अगर आपको कोई भी अमीनो एसिड दिया जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि उसके टर्मिनल एंड्स पे कौन सा प्रोटीन होगा, और आपको इसकी प्योरिटी और होमोजेनिटी पे कमेंट करना होगा। सो चलिए क्वेश्चन समझ गए हम लोग, आंसर देखते हैं। इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड सो लीनियर अरेंजमेंट, जैसे कि हमें पता है कि प्रोटीन ही हमारा अमीनो एसिड है। सो प्रोटीन और अमीनो एसिड हमारा लीनियर अरेंजमेंट शो करता है। टू सीक्वेंस एन एंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन ए केमिकल मेथड कॉल एडमंड डिग्रेडेशन। सो हमें इसके पॉलीपेप्टाइड चेन में जो हमारा केमिकल मेथड होता है उसको हम एडमंड डिग्रेडेशन कहते हैं। उसको किसने डिवाइस किया? पेहर एडमंड ने एडमंड डिग्रेडेशन को डिस्कवर किया। दिस प्रोसीजर लेवल एंड रिमूव्स ओनली द अमीनो टर्मिनल रेजिड्यू फ्रॉम ए पॉलीपेप्टाइड लीविंग ऑल अदर पेप्टाइड बॉन्ड इंटैक्ट। सो द अमीनो एसिड आर लेबल्ड, रिमूव्ड एंड आइडेंटिफाई वन बाय वन. By this method we can connect the information to determine the homogeneity of a protein. जो हमारे साइंटिस्ट थे पेहर एडमन, उन्होंने एडमंड डिग्रेडेशन का मेथड बताया कि हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन में यानी प्रोटीन की चेन में हमारा यही केमिकल मेथड यूज़ होता है कि हमें पता करने के लिए कि हमारे दोनों एंड्स पे क्या कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट हैं। सो इसी वजह से हम बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोटीन है वो प्योरिटी और होमोजेनिटी ऑफ ए प्रोटीन का है। सो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोटीन यूज एज थेराप्यूटिक एजेंट्स, फाइंड अदर एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन। आपको प्रोटीन एज अ थेराप्यूटिक एजेंट है तो आपको एक लिस्ट तैयार करना है और उसका एग्जाम्पल बताना है कि वो किस टाइप से क्या काम करता है। तो पहला थेराप्यूटिक प्रोटीन हमारा एंटीबायोटिक, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन, मोनेलिन, एलिजा, रेनिन, इंसुलिन, ऑक्सीटॉक्सिन, वेसोप्रेसिन एंड डायस्टेज। तो ये सब हमारे थेराप्यूटिक प्रोटीन्स थे। अब हम अदर ग्रुप्स के प्रोटीन की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन में हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, एग्जाम्पल कॉन्ड्रिन, ऑसिन, ट्यूबलिन, अल्फा कैरेटिन एंड कोलेजन। सो इतने हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन थे। एंजाइमेटिक प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमारे बॉडी ग्रोथ के जो हमारे टिश्यू के बॉडी ग्रोथ हैं उसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा हार्मोनल प्रोटीन रेगुलेट द मेटाबॉलिक फंक्शन। हार्मोनल प्रोटीन भी हमारे लगभग मेटाबॉलिक फंक्शन करता है, जैसे पैराथार्मोन एंड थायरॉक्सिन या फिर STH। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या है कि ये मूवमेंट या फिर लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, एग्जाम्पल में मायोसिन, एक्टिन एट्सेट्रा। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, कैरियर प्रोटीन। सो ये हमारे कुछ थेराप्यूटिक प्रोटीन्स थे और अदर ग्रुप्स के प्रोटीन थे जो मैंने आपको बता दिया। ये सब एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, फिर भी आप लोग जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड का कंपोजिशन आपको बताना है कि किससे मिलके बना है। नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं। A triglyceride is formed of 1 molecule of glycerol and 3 molecule of similar or different fatty acid. So triglyceride हमारा ग्लिसरॉल की एक मॉलिक्यूल से और 3 डिफरेंट फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से मिलके बना है। Our fatty acid is attached to each of 3 alcoholic group of glycerol by ester bond formed between hydroxyl group of glycerol and carboxyl group of the fatty acid by dehydration synthesis। तो जो हमारा एक फैटी एसिड है वो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है और जो हमारा ग्लिसरॉल है वो एस्टर बॉन्ड से, एंड हमारा जो दूसरा फैटी एसिड है वो भी हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच है। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा फैटी एसिड है तीनों वो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है, किससे? ग्लिसरॉल से, और जो हमारा ग्लिसरॉल है वो हमारा कार्बोक्सिल और एस्टर बॉन्ड से अटैच है।
और इसी से डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो रहा है। ट्राइग्लिसराइड में बी प्योर, तो ट्राइग्लिसराइड हमारा प्योर भी हो सकता है, एग्जाम्पल में ट्राईपैल्मेटिन एंड ट्राइस्टेरिन और मिक्स्ड। सो ये एग्जाम्पल हमारा ट्राइग्लिसराइड का। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब बस आप लोग जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कैन यू डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड और योगर्ट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटीन्स। सो आपको बताना है कि अगर आप मिल्क को कन्वर्ट करेंगे कर्ड में या फिर योगर्ट में, सो आपको इसका आंसर प्रोटीन के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे देना है। सो ये आप लोग जानते ही होंगे, पढ़ लेते हैं एक बार। ड्यूरिंग बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन द बॉन्ड्स which maintain their secondary and tertiary structure are broken, so the milk undergo denaturation. So bacterial fermentation जब मिल्क में स्टार्ट होता है, so उसमें जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं मिल्क का, वो मिल्क प्रोटीन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसे हम कैसीन कहते हैं डीनेचुरेशन के थ्रू। ड्यू टू दिस द ग्लोबुलर प्रोटीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फाइब्रस प्रोटीन, इसीलिए जो ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी से हमारा मिल्क जो कर्ड में या फिर योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कैन यू अटेम्प्ट बिल्डिंग मॉडल ऑफ बायोमोलिक्यूल बाय यूजिंग कमर्शियली अवेलेबल एटॉमिक मॉडल, एग्जाम्पल बॉल एंड स्टिक मॉडल। तो आपको बताना है कि क्या आप बॉल और स्टिक मॉडल के थ्रू बायोमोलिक्यूल्स का मॉडल बना सकते हैं। तो आंसर में यस, तो हाँ बना सकते हैं। द बायोमोलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बॉल एंड स्टिक मॉडल। तो जो हमारा बायोमोलिक्यूल होगा उसे हम बॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे अदर मॉलिक्यूल होंगे उसे हम स्टिक से। एग्जाम्पल द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो यहाँ पे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि क्या है, COONS2, ये आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। सो ये आपको केमिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये चैप्टर आपको शायद उतना यहाँ ना समझ में आए, लेकिन जब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो अगर यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी समझा रही हूँ अच्छे से। अगर आपको तब भी ना समझ में आए तो जब आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, आप जब केमिस्ट्री में क्लास 12th में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं ये नहीं बता रही हूँ। इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, और कुछ आपके सिलेबस से भी कटे हुए हैं। सो ये मैं नहीं बता रही हूँ ये सब। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन और इस चैप्टर के डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड एलेनिन। तो आपको अमीनो एसिड के एलेनिन का स्ट्रक्चर देना है, तो ये हमारा यहाँ बना हुआ है। सो आप लोग स्ट्रक्चर में आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। सो आप इसे कहीं से भी बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्या है, व्हाट आर गम्स मेड अप ऑफ इफ़ फेविकोल इज़ डिफरेंट। तो कह रहा है गम्स किससे मिलके बना है, क्या फेविकोल अलग है। So gums are natural heteropolysaccharide and are formed of large number of different monosaccharide units interlinked by glycosidic bond। तो गम क्या हमारा नेचुरल हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। हेट्रोपॉलीसेक्राइड मैं बता चुकी हूँ कि जो डिफरेंट मोनोसेक्राइड जिसमें होंगे तो वो हमारा गम्स है, तो वो हमारा हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। एंड ये हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइंड अप होता है, और फेविकोल हमारा सिंथेटिक पॉलीमर है। दैट्स वाई द रीज़न कि फेविकोल इज़ डिफरेंट फ्रॉम गम्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन है। ये आपको जब 12th में आप पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से सब क्वेश्चन है, यहाँ मैं नहीं बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। सो गाइज आपको इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स मैंने नोट्स में लास्ट टॉपिक में ही पढ़ाया है। सो आप लोग इसे वहीं से लिख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इसका आंसर इजी वे में मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, अभी आपके लेवल का नहीं है। सो आप लोग को ये आंसर वहीं से लिख लेना चाहिए।
सो गाइज इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14 जो मैंने नहीं पढ़ाया, अगर आप लोग वो जानने के लिए क्यूरियस हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वो भी बताऊंगी। क्योंकि वो आपके लायक नहीं, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ। प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन है, तो अभी आप लोग बस उतना मत जानिए, आपके जो लेवल का है बस आप लोग उतना जानिए। सो इसी के साथ हमारा बायोमॉलिक्यूल्स ख़त्म होता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के साथ हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सकें। और अगर आपको मेरे नोट्स है तो इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ से मैं आपको हर एक चैप्टर के सेपरेट PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।